जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा, ठीक है, किस तरह? जो जयशंकर ने कहा, उसने कहा मैं आपसे कारोबार करूंगा लेकिन मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं ऐप्स बंद करूंगा, मैं टिकटॉक बंद करूंगा। इंडियंस ने चाइनीज को बहुत रगड़ा। देखिए, दैट इज वेयर आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर? बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूँ। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होती है। इंडियन आर्मी एक बड़ी अच्छी आर्मी है। दोस्तों, कहते हैं अगर सिकंदर भारत पे हमला ना करता ना तो शायद विश्व जीत लेता। ऐसे ही कहते हैं हिटलर अगर रशिया पे हमला ना करता तो शायद दुनिया जीत लेता। लेकिन यही गलती चीन ने की है। चीन ने मोदी जी के राज के अंदर भारत को छेड़ दिया, उस भारत को जिसको कोई जीत नहीं सका आज तक। भारत गुलाम जरूर रहा है दोस्तों, वो हमारी अपनी गलतियां थे क्योंकि हमारे जो राजा थे वो आपस में लड़ते थे, लेकिन अब भारत वो भारत नहीं है। 1962 के अंदर भी दोस्तों हमारे फौजी पीछे नहीं हटे थे, हमने खदेड़ के रख दिया था चीनियों को। वो तो हमारे पास असला ही नहीं था। अगर उस वक्त हमारे फौजियों के पास असला होता तो हम चीनियों को वहां भी घुसेड़ देते, तब भी हमारे फौजियों ने जी जान लगा दी थी। भारतीय जवान कभी पीछे नहीं हटते दोस्तों। ये साबित हो गया है, चीन के आंसू निकल आए और ये देखकर पाकिस्तान का भी रोना निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत और चीन की लड़ाई होगी और चीन भारत को धोएगा। दोस्तों, वो जमाने चले गए। ठीक है, अब तो मोदी जी और आ गए हैं, उन्होंने जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चा किया उसकी वजह से तो दुनिया घबराई हुई है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो इंडिया आर्मी में जोश है वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड वो एक उनका अपना जोश आता है। इसी तरह उनमें जोश आता है। अब चाइना वाले क्या, मैं एक बात, अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज़ बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज़्यादा आवाज़ होगी। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती हैं, जज्बे से लड़ी जाती हैं, जुनून से लड़ी जाती हैं। और बैकग्राउंड होता है, सबसे बड़ी क्या ताकत होती है? आपकी आवाम की ताकत होती है। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे, यानी कि वो दिफा कर सकते थे, लेकिन कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती बड़े बड़े मुल्कों में ये चीज़ें हो जाती हैं। बॉर्डर पे अक्सर चाइना को हमने पीटते देखा इंडियन आर्मी, क्योंकि वहाँ पर फायर वगैरह नहीं ले जा सकते तो डंडों से। और जो आपने जज्बे की बात की कि इंडियन आर्मी एक दफ़ा कहेंगे भारत माता की जय तो वो बहुत लाउड होगा, जज्बा होगा, लेकिन चाइना 30 लोग भी चाइना जिंदाबाद कहेंगे तो ये जज्बे का डेफिनेटली फर्क आता है। ये देखिए चाइना से क्यों इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं इंडिया लेता, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें हेल्प करेंगे, उसके बदले में अगर हमें 1 अरब दे रहे हैं तो हमसे 3 अरब वापस लेंगे। उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छा आइडिया है। वो इस वजह से रशिया से, ईरान से अपने ताल्लुक बड़े अच्छे रखते हैं। चाइना का ये मेन है कि वो उनको चाह रहे हैं कि हम इस तरह के बिजनेस करें, इस तरह की कंपनीज लगाएं कि हमारी ये नीचे आ जाए। और इंडिया इस तरह नहीं चाहेगा, क्योंकि जस्ट 1 पॉइंट का फ़र्क है। इंडिया जो है नंबर 4 की इकॉनमी है और चाइना नंबर 3 की है। इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा।
मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है, हाँ। ठीक है। पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ें अपनी देख रहे हैं, ठीक है। कभी वीडियो गौर से देखें, आप उनकी वीडियोस देखें, वो आर्मी वालों से ज़्यादा आवाम उनकी आगे आई होती है उन एरियो की। देहाती आवाम जो उनकी है ना, जो बॉर्डरों के करीब रहते हैं, वो आवाम से डरते हैं। जब तक इंडिया की आवाम की उनके साथ सपोर्ट है तभी वो आर्मी स्ट्रेट अप आ रहा है। इंडिया वहाँ की जो बॉर्डर की जो आवाम है वो इंडियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है ना। जो चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया कि हम वो उससे बैग एक फुट भी पीछे आए, एक हम कदम भी उठाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रहना चाहेगा और चाइना उनको कर रहा है किसी तरीके में ना, लालच, वो पंजाबी में कहते हैं दाना डाल रहा है। चाइना इंडिया को फंसाने की कोशिश करे, तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। एक मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूँ। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होती है। इंडियन आर्मी एक बड़ी अच्छी आर्मी है और उनको पता है कि किस तरह हमने दिफा करना है। उनके कितने बड़े बॉर्डर्स हैं, फिर उनके अपना इतना बड़ा मुल्क है, कभी भी नहीं करेंगे ये, इनके चक्रों में नहीं आएगी चाइना के। हमने चाइना के चक्कर में आके इंडिया से हमेशा जो है दुश्मनी मोल ली है और चाइना को ही दोस्त अपना माना, अच्छा भाई माना, बड़ा भाई माना। अब यहाँ पे चीखें निकल रही है ये खबर जब पाक मीडिया के अंदर वो कह रहे लो जी अब तो एक ही तो हमारे पास ऑप्शन थी चाइना, वो भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करे, हम किधर जाएंगे? ये पाकिस्तान जाएगा किधर? हमारे 3 बॉर्डर्स पे तो बन नहीं रही। एक चाइना ही था जो वो भी इंडिया के साथ चाह रहा है। देखें चाइना के बहुत ज़्यादा, देखें बिजनेसमैन कभी भी 1 रुपया भी अपना वहाँ उस जगह पे लगाता है जहाँ से उसको उम्मीद हो कि मैं 10 रुपये ले लूँगा वहाँ से। चाइना ने जो भी हम पे इंटरेस्ट किया ना, उसने हमारी कौम की हड्डियाँ निचोड़ के वापस भी ले चुका है। आप उसकी जिंदा मिसाल ये अभी भी आप ओरिएंट ट्रेन हॉल में चल रही है, हम इसका अभी भी हम 10 साल तक उनको हम पैसे ही लौटाते रहेंगे। वो हम मतलब एक दफ़ा वो 1 अरब लगा के चले गए, वो हमसे 20 ले रहे हैं वापस। हमारा दोस्त कैसे हुआ? वो तो बिजनेस करके गया पाकिस्तानी कौम के साथ। इसी तरह वो इंडिया के साथ भी यही करना चाह रहा है, बट इंडिया उनके झांसे में नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ इसने किया है, श्रीलंका को इसने क्रैश करवा दिया है। फिर आप ये देख लें मालदीव्स का बेड़ा गर्क, मालदीव्स का तो देख लिया, आप रिसेंट देख लें बांग्लादेश के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात बन रहे थे बार बार। अगर चाइना इंडिया के सामने अपने हथियार गिरा रहा है तो वाई नॉट पाकिस्तान? हम तो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा मुल्क, बहुत छोटी इकोनॉमी। बिल्कुल देखें तो अगर हम भी ये पैक्ट कर लेते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ही होगा। हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें उसमें होगा। और जो हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन आ रही है, इतनी महंगाई ज़्यादा आ गई है, उसकी वजह यही है कि हम इंडिया को छोड़ के हम चाइना से या बड़ी दूर से हम जो चीज़ें मंगवा रहे हैं। इवन कि हमारी छोटी छोटी जो ज़रूरियात है, डेली यूजेज है, जो हमारी सब्ज़ी कह लें, आप जो डेली हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो अशिया हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। पता क्या है, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर ये ट्रीटीज़ जो हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये मुआहदे नहीं करेंगे तो, हाँ जी बिल्कुल, आप ये मुआहदे नहीं करेंगे तो एट द एंड जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा है। इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं है, सही बात है। हम नुकसान वाली साइड पर हम हैं, ठीक है। आप जिस मर्जी चीज़ में उठा लें, जिस चीज़ में हम छोटी से छोटी चीज़ ले लें और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लें, नुकसान सिर्फ हमारा है।